उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने पूर्ण बहुमत के साथ विधानसभा चुनाव 2022 में जीत का परचम लहराया और पूरी 47 सीटों में विजय प्राप्त की। बहरहाल जैसे ही चुनावों में भाजपा की जीत दर्ज हुई, वैसे ही ये सवाल उठने लगे कि भाजपा की नई कैबिनेट में कौन कौन चेहरे नजर आएंगे या फिर पुराने मंत्रियों को जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उनमें क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है और भाजपा की नई कैबिनेट का स्वरूप क्या होगा। इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर पूर्वांचल की कैबिनेट पर। आज से करीब 7 महीने पहले जब भाजपा सरकार ने पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड के सीएम का कार्यभार सौंपा था, तो पुष्कर सिंह धामी के कैबिनेट में 11 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की थी। इन 11 मंत्रियों में सतपाल महाराज, डॉक्टर हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल, यशपाल आर्या, बिशन सिंह चुफाल, बंसीधर भगत, रेखा आर्या, स्वामी यतीश्वरानंद, अरविंद पांडे, गणेश जोशी, धन सिंह रावत को जगह मिली थी। इन मंत्रियों को जो जिम्मेदारियां सौंपी गई थी वो कुछ इस प्रकार थी कि सतपाल महाराज को पर्यटन विभाग सौंपा गया था, हरक सिंह रावत को वन मंत्री, सुबोध उनियाल को कृषि मंत्री, यशपाल आर्या को परिवहन मंत्री, बिशन सिंह चुफाल को पेयजल मंत्री, बंसीधर भगत को शहरी विकास मंत्री, रेखा आर्या को महिला एवं बाल विकास मंत्री, स्वामी यतीश्वरानंद को गन्ना मंत्री, अरविंद पांडे को शिक्षा मंत्री, गणेश जोशी को सैनिक कल्याण मंत्री और धन सिंह रावत को स्वास्थ्य मंत्री का कार्यभार सौंपा गया था। अब सवाल ये खड़ा होता है कि भाजपा सरकार की पूर्वांचल की कैबिनेट में से नई कैबिनेट में आपको कौन कौन चेहरे नजर आ सकते हैं। सबसे पहले आते हैं सतपाल महाराज पर, जो कि पर्यटन मंत्री के पद पर मौजूदा समय में काम कर रहे हैं। आपको बता दें, सतपाल महाराज ने साल 2017 में भी चौपट्टा खाल सीट से जीत हासिल की थी। वहीं 2022 में भी इन्होंने जीत दर्ज की है। इनकी जीत को देखते हुए एक बात तो तय है कि महाराज को कैबिनेट में जगह तो मिलेगी ही। हालांकि ये पर्यटन का ही विभाग संभालेंगे या नहीं, या अन्य जिम्मेदारी इन्हें दी जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। अब आते हैं कृषि मंत्री सुबोध उनियाल पर, जो कि वर्तमान में कृषि मंत्री का कार्यभार संभाल रहे हैं। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस कैबिनेट में भी उन्हें कृषि मंत्री के तौर पर ही जगह मिलेगी। पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल की बात की जाए तो इन्हें कैबिनेट में जगह मिलने के साथ नई जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है, क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति में शुरुआत से ही ये सक्रिय नजर आ रहे हैं। बिशन सिंह चुफाल 2013 से लेकर 17 तक विधायक रहे हैं और साल 2017 में लगातार इन्होंने 5वीं बार विधायक के तौर पर जीत दर्ज की थी। इनके राजनीतिक करियर को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कैबिनेट में तो इनकी जगह पक्की है, लेकिन इन्हें अन्य जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। अगला नाम है शहरी विकास मंत्री बंसीधर भगत का, जो कि लगातार 6 बार के विधायक रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी संगठन को करीब से जाना है। यही नहीं, भाजपा के वरिष्ठ नेता के रूप में भी उन्हें देखा जाता है। ऐसा माना जा रहा है कि बंसीधर भगत के राजनीतिक अनुभव और वरिष्ठता को देखते हुए भगत को कैबिनेट में अहम जिम्मेदारी से नवाजा जा सकता है। अब आते हैं महिला विकास मंत्री रेखा आर्या पर। रेखा आर्या 5 साल तक महिला विकास मंत्री रही और इस पद को इन्होंने बखूबी संभाला और कयास ये लगाया जा रहा है कि रेखा आर्या के पद पर कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और कैबिनेट में इन्हें इसी पद पर नियुक्त किया जाएगा। बाकी मंत्रियों की बात करें तो अरविंद पांडे, गणेश जोशी, धन सिंह रावत को लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। देखना यही होगा कि कैबिनेट में इन्हें वही जिम्मेदारी सौंपी जाएगी या फिर इनका कार्यभार में कोई बदलाव किया जाएगा। तो ये थे सीएम धामी के मौजूदा मंत्रिमंडल का विस्तार। अब जानना ये भी जरूरी है कि सीएम धामी के मौजूदा मंत्रिमंडल के 2 चेहरे तो पूरी तरीके से अलग हो चुके हैं, जो हैं डॉक्टर हरक सिंह रावत, जिन्हें वन मंत्री का कार्यभार सौंपा गया था, और दूसरा चेहरा है यशपाल आर्या, जो कि परिवहन मंत्री का कार्यभार संभाल रहे थे। ये दोनों मंत्री ही भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और अब भाजपा की नई कैबिनेट में इन दोनों मंत्रियों की जगह आपको 2 नए चेहरे नजर आएंगे। भाजपा के मौजूदा मंत्रिमंडल में से एक और कैबिनेट मंत्री के बाहर होने के कयास लगाए जा रहे हैं और वो हैं गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद,
क्योंकि वह हरिद्वार ग्रामीण सीट से जीत हासिल नहीं कर पाए हैं। आपको बता दें कि स्वामी यतीश्वरानंद धामी की कैबिनेट में एकमात्र ऐसे मंत्री हैं जिन्हें चुनावों में हार का सामना करना पड़ा है और इसलिए संभावना ये जताई जा रही है कि कैबिनेट में उन्हें जगह नहीं मिलेगी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि कैबिनेट से बाहर हुए इन तीनों मंत्रियों की भरपाई कौन करेगा। इन भरपाई के लिए जो चुनिंदा नाम सामने आए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, जो कि गढ़वाल से किशोर उपाध्याय टिहरी से, मुन्ना सिंह चौहान विकासनगर, प्रीतम सिंह पवार धनौल्टी, दिलीप सिंह लैंसडौन, कुमाऊं से सौरभ भोगना सितारगंज, सरिता आर्या नैनीताल, राम सिंह केरा भीमताल रेस में आगे है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भाजपा की नई कैबिनेट में इन नामों में से आपको कुछ चेहरे नजर आ सकते हैं। अब देखना यही होगा कि भाजपा की नई कैबिनेट का स्वरूप क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।